हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद बोली होली। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपको काफ़ी इजी छोटे छोटे सेंटेंसेज देखने को मिलेंगे। अक्सर आप अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं। एक दो बार देखने पर आपको सेंटेंस इजीली समझ में आ जाएंगे। ज़्यादा कुछ डिफ़िकल्ट इनमें है नहीं, काफ़ी इजी सेंटेंस है। और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, वीडियो को स्किप ना करिएगा। काफ़ी कुछ सेंटेंस आपको सीखने को मिलेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। आरवी, तुम्हारा जिगरी दोस्त आया है। आरवी, योर बेस्टी हैज कम। देखिए, सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट का है। कोई भी काम चुका है, चुकी, चुके हैं, या है, ई है, ए है, इस तरह एंडिंग हो तो आप प्रेजेंट परफेक्ट का होता है। मतलब हैज है प्लस थर्ड फॉर्म। ओके, सब्जेक्ट लगाइए योर बेस्टी। बेस्टी मतलब होता है जिगरी दोस्त, करीबी दोस्त। ओके, योर बेस्टी हैज कम, हैज प्लस थर्ड फॉर्म। ओके, यो तुम्हारा जिगरी दोस्त आया है। ओके, योर बेस्टी हैज कम। माँ बुला रही है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। मोम इज कॉलिंग, आई विल टॉक टू यू लेटर। देखिए, कोई भी आपको बुलाता है तो आप, जैसे कि पापा बुला रहे हैं तो डैडी इज कॉलिंग, माँ बुला रही है मोम इज कॉलिंग, ब्रदर इज कॉलिंग। ठीक है, इस तरह आप बोल सकते हैं। मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, आई विल टॉक टू यू लेटर। मैंने इसका जिक्र आपको हर वीडियो में किया है। ठीक है, कोई भी काम करता हूँ फ्यूचर के लिए तो विल का यूज करिए, जस्ट आप करने वाले होते हैं। तो आई विल टॉक टू यू लेटर, तुमसे बाद में बात करती हूँ। ओके, क्या मतलब है कि तुम्हें प्यार हो गया है। वट यू मीन यू आर इन लव। वट यू मीन यू आर इन लव, क्या मतलब है यू आर इन लव, तुम्हें प्यार हो गया है। ठीक है, यू आर इन लव मतलब तुम प्यार में हो, तुम्हें प्यार में हो गया है। ओके, जैसे कि सेंटेंस हमारे पास होता है कि आई फेल इन लव विद हर, मैं उसके प्यार में पड़ गया हूँ या मुझे उससे प्यार हो गया है। ओके, तो इन लव विद हर, उससे प्यार हो गया है। इसी तरह इन लव आ गया तो मतलब प्यार हो गया है। यू आर इन लव, तुम्हें प्यार हो गया है, या तुम प्यार में हो या तुम प्यार में पड़ गए। ओके, वट यू मीन यू आर इन लव, क्या मतलब है कि तुम्हें प्यार हो गया है। वॉट इट। तुम सिर्फ 16 साल की हो, यू आर जस्ट 16। ओके, यू आर जस्ट 16, तुम सिर्फ 16 साल की हो। एज कोई सी भी लगा दो, 20, यू आर जस्ट 20, तुम सिर्फ 20 साल के हो या 20 साल की हो। ओके, इजी है। अब देखिए लड़का क्या बोलता है। किसी ने तुमको सोशल मीडिया पर रिक्वेस्ट भेजी और तुम पिछले 5 दिनों से दिन भर बातें कर रही हो। अब देखिए सेंटेंस, किसी ने, सब्जेक्ट ढूंढिए, किसी ने। ओके, समवन। अब भेजी तो पास्ट का है। ओके, तो सेंड, सेंड मतलब भेजना, सेकंड फॉर्म सेंट। समवन सेंट, किसको भेजी, तुमको, यू, समवन सेंट यू। ओके, क्या भेजी, रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट होगी फ्रेंड रिक्वेस्ट। ओके, सोशल मीडिया पर, ऑन सोशल मीडिया। ठीक है, सोशल मीडिया से पहले ऑन का यूज करते हैं। ठीक है, सच है अपन, जैसे कि फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, इनसे पहले ऑन का यूज करते हैं। अगर कोई सेंटेंस में इनका यूज कर रहे हो आप तो इनसे पहले ऑन का यूज करना है। ओके, तो समवन सेंट यू ए रिक्वेस्ट ऑन सोशल मीडिया, किसी ने तुमको सोशल मीडिया पर रिक्वेस्ट भेजी। एंड, और, यू हैव बीन टॉकिंग ऑल डे लॉन्ग फॉर द पास्ट 5 डेज। ठीक है, और तुम पिछले 5 दिनों से बातें कर रही हो। देखिए, कोई भी काम कर रही हो, कर रहे हो, कर रहा है। ओके, तो हैज बीन प्लस एनजी फॉर्म, हैव बीन प्लस एनजी फॉर्म। ठीक है, और हैज का आपको पता है सिंगुलर है और हैव का पता है आपको प्लूरल है। तो इस तरह आपको दोनों को अलग अलग करना है। ठीक है, तो यू प्लूरल है इसलिए हैव बीन। ओके, तो अब देखिए, यू हैव बीन टॉकिंग ऑल डे लॉन्ग फॉर पास्ट 5 डेज। तुम पिछले 5 दिनों से दिन भर बातें कर रही हो। दिन भर के लिए ऑल डे लॉन्ग। ओके, पिछले 5 दिनों से, दिनों के लिए फॉर द पास्ट 5 डेज। ओके, और रही हो तो हैव बीन टॉकिंग, कर रही हो, हैव बीन टॉकिंग। देखिए, जैसे कि मैं तुम्हारा 1 घंटे से वेट कर रहा हूँ तो आप बोल सकते हैं आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू 1 आवर। ओके, तो इस तरह आपको समझना है, कोई भी काम आप कर रहे हो आगे आपको टाइम लगाना है। जैसे एक और एग्जांपल, जैसे कि मैं मंडे से इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ तो आप बोल सकते हैं आई हैव बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट सिंस मंडे। ओके, तो इस तरह आपको स्ट्रक्चर बनानी है हैव बीन के साथ में, हैज बीन के साथ में। ओके, क्या तुम्हारा दिमाग खराब है, हैव यू लॉस्ट योर माइंड। ठीक है, इसका मतलब होता है तुम्हारा दिमाग खराब है। अब बोल सकते हो किसको भी, हैव यू लॉस्ट योर माइंड, क्या तुम्हारा दिमाग खराब है। ओके, स्ट्रक्चर को ऐसे की ऐसे याद कर लो, हैव यू लॉस्ट योर माइंड। ओके,
अजनबी खतरा, स्ट्रेंजर डेंजर। स्ट्रेंजर मतलब होता है अजनबी, ठीक है, जिसको आप जानते नहीं हो, आपके लिए अजनबी होता है, वो होता है स्ट्रेंजर, उसको आप अजनबी बोलते हैं, स्ट्रेंजर। डेंजर मतलब खतरा। ओके, क्या तुमने इसके बारे में सुना है? हैव यू हर्ड ऑफ इट? ओके, हैव यू हर्ड ऑफ इट। जब आपको बोलना हो क्या तुमने कभी इसके बारे में सुना है, तो हैव यू एवर हर्ड ऑफ इट। ओके, एवर का यूज कर दिया, मतलब क्या कभी, ठीक है। ओके, जैसे कि क्या तुम कभी मुंबई गए हो? हैव यू एवर बीन टू मुंबई? ठीक है, एवर मतलब क्या कभी, मतलब इससे पहले कभी तुम गए हो, तो एवर का यूज मतलब ये होता है, ठीक है। तो हैव यू एवर हैड ऑफ इट मतलब क्या तुमने कभी सुना है। एवर का यूज नहीं कर रहे तो इसका मतलब क्या तुमने कभी सुना है, सिंपली हैव यू एवर हर्ड ऑफ इट, क्या तुमने इसके बारे में सुना है। क्या तुम्हें पता भी है क्या उसकी पिक्चर असली है? डू यू इवन नो? देख, इवन का मतलब होता है बी, ठीक है। क्या तुम्हें पता भी है? इफ हिज पिक्चर्स आर रियल, यदि उसकी पिक्चर रियल है, लिटरल मीनिंग तो ये निकलता है, ठीक है। तो आप इस तरह बोलिए, क्या तुम्हें पता भी है क्या उसकी पिक्चर असली है, उसकी तस्वीरें फोटो वगैरह जो असली है। डू यू इवन नो इफ हिज पिक्चर्स आर रियल? ओके, अब क्या बोलता है, क्या वो उस उम्र का भी है जिसका वो होने का दावा करता है। ठीक है, समझिए सेंटेंस क्या बोल रहा है हिंदी में। इज ही इवन ऑफ द एज, क्या वह, इवन मतलब भी, ऑफ द एज, ठीक है, उस एज का भी है। इज ही इवन ऑफ द एज, क्या वो उस एज का भी है, ठीक है, जिसका आपको खुद की तरफ से हिंदी में लगाना है। ओके, तो ही क्लैम्स, क्लैम मतलब होता है दावा करना। ओके, तो सिंपल सेंटेंस है, ऐसे या ऐसे लगता है तो क्लैम्स हो जाएगा, ठीक है। ही क्लैम्स टू बी मतलब होने का, टू बी होने का। ओके, ही क्लैम्स टू बी जिसका वो होने का दावा करता है। ओके, समझिए स्ट्रक्चर को। इज ही इवन ऑफ द एज, क्या वो उस उम्र का भी है, तो यहाँ पे दे का मतलब उसके लिए हो गया, ठीक है, उसका अर्थ निकाल रहा है दे का मतलब, ठीक है। दे मतलब कोई उस एज की बात हो रही है जिसकी होना चाहिए, ठीक है, टीन एज वाला, ठीक है। तो इज ही इवन ऑफ द एज, क्या वो उस उम्र का भी है जो होना चाहिए। ही क्लेम्स टू बी, जिसका वो दावा कर रहा है, ठीक है। तो ही क्लेम्स टू बी, जिसका वो होने का दावा करता है। ओके, ये क्या बोलती है, क्या तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो या मेरी माँ। आर यू माई बेस्ट फ्रेंड, आर यू माई बेस्ट फ्रेंड, बेस्ट मतलब होता है सबसे अच्छा। ओके, तो आर यू माई बेस्ट फ्रेंड, क्या तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। और मतलब या माई मोम, मेरी माँ हो, ठीक है, सिंपल है। अब लड़की क्या बोलती है, तुम्हें खुश होना चाहिए कि तुम्हारे सबसे अच्छे दोस्त को पहली बार प्यार हुआ है। ठीक है, समझ गए हिंदी में। तो यू शुड बी हैप्पी, यू शुड बी हैप्पी, तुम्हें खुश होना चाहिए। ओके, यू शुड बी हैप्पी, तुम्हें खुश होना चाहिए, दैट कि योर बेस्ट फ्रेंड इज इन लव, प्यार में है या प्यार हो गया है। फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार। ओके, फॉर द फर्स्ट टाइम मतलब होता है पहली बार। एग्जाम्पल, आई मेट हर फॉर द फर्स्ट टाइम, मैं उससे पहली बार मिला। ओके, तो इस तरह छोटी छोटी चीज़ें आप लिख लीजिए। तो यू शुड बी हैप्पी, तुम्हें खुश होना चाहिए, दैट योर बेस्ट फ्रेंड इज इन लव, ठीक है। अगर आप इन लव विद हिम लगा देंगे तो उसके प्यार में, ठीक है, तो आपने लगाया नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इन लव फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार। तो यू शुड हैप्पी, यू शुड बी हैप्पी, बी मतलब होना, ठीक है, दैट योर बेस्ट फ्रेंड इज इन लव फॉर द फर्स्ट टाइम। गॉट इट। लड़का बोलता है तुम्हें थप्पड़ मारूंगा, आई विल स्लैप यू, आई विल स्लैप यू। ओके, ये आप सेंटेंस को हिंदी में ऐसे बोल सकते हैं, मैं तुम्हें थप्पड़ मारूंगा, तुम्हें थप्पड़ मारूंगा, या थप्पड़ मारूंगा, ठीक है। अपन शॉर्ट कई बार शॉर्ट बोलते हैं, थप्पड़ मारूंगा, तो आप इंग्लिश में आपको बोलना पड़ेगा आई विल स्लैप यू। ओके, आपको शॉर्ट नहीं बोल सकते आप इस तरह, विल स्लैप यू, ठीक है, आपको पूरा बोलना पड़ेगा आई विल स्लैप यू। गॉट इट। लड़का क्या बोलता है, ये सब बंद करो और मेरी बात सुनो। गॉट इट। स्टॉप ऑल दिस, स्टॉप ऑल दिस, ऑल दिस मतलब होता है यह सब, ये सब। ओके, तो स्टॉप ऑल दिस, यह सब बंद करो, एंड लिसन टू मी, मेरी बात सुनो। ओके, स्टॉप ऑल दिस एंड लिसन टू मी, ये सब बंद करो और मेरी बात सुनो। गॉट इट। अब क्या बोलता है लड़का, क्या तुम्हें पता भी है कि दुनिया भर में क्या हो रहा है।
डू यू इवन नो, डू यू इवन नो, देखो सेंटेंस वापस आ गया। क्या तुम्हें पता भी है, क्या तुम जानती भी हो, ठीक है, कि दुनिया भर में क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग, ठीक है। व्हाट इज हैपनिंग मतलब क्या हो रहा है अराउंड द वर्ल्ड, मतलब दुनिया भर में क्या चल रहा है, दुनिया भर में क्या हो रहा है, दुनिया के चारों ओर क्या हो रहा है, दुनिया में क्या घटनाएं घट रही है, ठीक है, ये कहने का मतलब है, ठीक है। तो डू यू इवन नो, क्या तुम्हें पता भी है, व्हाट इज हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड, दुनिया भर में क्या हो रहा है। गॉट इट। मूर्ख मत बन, डोंट बी एन इडियट, मतलब पागल मत बनो या मूर्ख मत बनो, डोंट बी एन इडियट। वह ऐसे प्यारे संदेश भेजता है, यह देखो, देखिए सब्जेक्ट देखिए, वह, ठीक है, मेल है तो ही, ओके, वर्ब उसके बाद में वर्ब, सेंड, ठीक है, सिंपल सेंटेंस है, ठीक है, तो एस या एस आएगा, ठीक है, जैसे राम जाता है, राम पढ़ता है, ठीक है, सीता गाती है, ओके, राहुल सोता है, तो एस या एस आता है इनमें, ठीक है, ही सी इट नेम सिंगुलर, ये सब एस या एस लेके बनते हैं सेंटेंस, ठीक है, कोई भी काम करता है, ओके। तो ही सेंड्स, वह भेजता है, सच ए क्यूट मैसेजेस, सच है मतलब ऐसे, क्यूट मतलब प्यारे संदेश, मैसेज मतलब संदेश, ओके। तो ही सेंड सच ए क्यूट मैसेजेस, यह देखो, लुक एट दिस, मोबाइल में दिखाती हुई बोलती है, यह देखो, लुक एट दिस, ओके। सिंपल सेंटेंस है, समझ में आ रहे होंगे आपको। दफा हो जाओ, गेट लॉस्ट, दफा हो जाओ, गेट लॉस्ट, ये सेंटेंस आप डेली यूज में यूज कर सकते हैं। आप बोलते हैं कई बार, गेट लॉस्ट, दफा हो जाओ, दफा हो जाओ, गेट लॉस्ट, या भाड़ में जाओ, गेट लॉस्ट, ओके। अब देखिए, तुम मुझे देख सकते हो लेकिन मैं तुम्हें नहीं देख सकती, देखिए ये स्ट्रक सेंटेंस बोलती है जब ये लैपटॉप पे किसी से बातचीत करती है, उस स्ट्रेंजर मैन से, ओके। तो यू कैन सी मी, तुम मुझे देख सकते हो, ओके, मॉडल्स का सेंटेंस है, कैन का यूज हुआ है, ठीक है, कैन का मतलब कोई भी काम कर सकते हो, सकता है, सकती है, ठीक है। तो यू कैन सी मी, तुम मुझे देख सकते हो, यू कैन मीट मी, तुम मुझसे मिल सकते हो, ठीक है, यू कैन गो, तुम जा सकते हो, यू कैन कम, तुम आ सकते हो, यू कैन सिट, तुम बैठ सकते हो, यू कैन सी, तुम देख सकते हो, आगे मी लगा, तुम मुझे देख सकते हो, बट, लेकिन, मैं तुम्हें नहीं देख सकती, आई एम अनेबल टू सी यू, ठीक है, आई एम अनेबल टू सी यू, मैं तुम्हें नहीं देख सकती, इसको आप बोल सकते हैं, इसका लिटरली अर्थ निकालेंगे तो आई एम अनेबल टू सी यू मतलब मैं तुम्हें देखने में असमर्थ हूँ। बट पहले सेंटेंस कैन का बन रहा है, तुम मुझे नहीं देख सकती, तो बाद में आप इसका इस तरह अर्थ निकाल सकते हैं, मैं भी तुम्हें नहीं देख सकता, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इस तरह आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो आप जब आप इंग्लिश में इस तरह सेंटेंस बोलेंगे सामने वाले को समझ में आ जाएगा कि आप क्या बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। मैं तुम पर कैसे विश्वास कर सकती हूँ कि तुम वही इंसान हो, हाउ कैन आई बिलीव यू, ठीक है, देखिए, हाउ कैन आई बिलीव, तो इसका अर्थ निकलेगा मैं कैसे विश्वास कर सकती हूँ, बट अब आप यू लगा देंगे आगे, तो मैं तुम पर कैसे विश्वास कर सकती हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे यू नहीं है तो आप इसको बोल सकते हैं मैं कैसे विश्वास कर सकती हूँ, ठीक है, तो जब आप यू लगा देंगे तो मैं तुम पर कैसे विश्वास कर सकती हूँ, इस तरह बोलेंगे, ठीक है। दैट, कि, यू आर द सेम पर्सन, कि तुम वही इंसान हो, ठीक है, इसके बारे में बात कर रही थी स्ट्रेंजर पर्सन की, तो यू आर द सेम पर्सन, तुम वही इंसान हो, हाउ कैन आई बिलीव दैट यू आर द सेम पर्सन, ओके, तुम वही इंसान हो, तुम वही व्यक्ति हो, मैं कैसे विश्वास कर सकती हूँ, गॉट इट। अब देखिए, आपको लैपटॉप भी दिख गया होगा, इसमें जो लड़की की फोटो दिख नहीं रही बट लड़की की फोटो दिख रही है, ठीक है। अगर तुम मुझ पर विश्वास नहीं कर सकती तो मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए, ऐसा लड़का बोलता है वैसे, ठीक है। तो इफ़ यू कान ट्रस्ट मी, ठीक है, इफ़ यू कान ट्रस्ट मी, यदि तुम मुझ पर विश्वास नहीं कर सकती हो, इसका मतलब हो गया यदि या अगर, ठीक है। यू कान ट्रस्ट मी, ट्रस्ट मतलब विश्वास करना, कांट मतलब नहीं कर सकती, ठीक है, तो यू कान ट्रस्ट मी, ये तुम मुझ पर विश्वास नहीं कर सकती हो, देन, तो, या तब, आई मस्ट लीव फ्रॉम हेयर, ठीक है, लीव मतलब होता है निकलना, चले जाना या जाना, ओके। तो आई मस्ट लीव, मस्ट का मतलब होता है कोई भी काम करना चाहिए जरूर से, पक्का, ठीक है। तो आई मस्ट लीव फ्रॉम हेयर, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए, ओके। देन आई मस्ट लीव फ्रॉम हेयर,
फ्रॉम हेयर मतलब यहाँ से, लीव मतलब निकलना, चले जाना। आई मस्ट लीव, मुझे निकलना चाहिए। फ्रॉम हेयर, यहाँ से चले जाना चाहिए। ओके, इफ यू कांट ट्रस्ट मी देन आई मस्ट लीव फ्रॉम हेयर। गॉट इट? अब क्या बोलता है वो लड़का, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुमको अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहता? डू यू फील, डू यू फील, क्या तुम्हें लगता है? डू यू फील आई डू नॉट विश टू शो यू माई फेस। देखिए, विश का मतलब इच्छा होता है, ठीक है, बट इसका अर्थ यहाँ पे निकालिए चाहना, ठीक है, वांट, एक तरह से वांट का अर्थ निकालिए इसका, ठीक है। तो आई डू नॉट विश टू शो यू माई फेस, ठीक है, कि आई डू नॉट विश, मैं नहीं चाहता, टू शो, शो मतलब दिखाना, यू मतलब तुम्हें, माई फेस मतलब मेरा चेहरा, ठीक है। तो डू यू फील आई डू नॉट विश टू शो यू माई फेस, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुमको अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहता? ठीक है, समझिए सेंटेंस को। विश का अर्थ निकालिए यहाँ पे वांट। ओके, तो आई डू नॉट विश टू शो यू माई फेस, मैं तुमको अपना चेहरा दिखाना नहीं चाहता। ओके, चलो एक काम करते हैं, मिलते हैं। लेट्स डू वन थिंग, लेट्स डू वन थिंग, चलो एक काम करते हैं। ओके, कई बार अपन बोलते हैं लेट्स डू वन थिंग, चलो एक काम करते हैं, मिलते हैं। लेट्स मीट, लेट्स मीट। ओके, लेट्स डू वन थिंग, लेट्स मीट, चलो एक काम करते हैं, मिलते हैं। अब क्या बोलती लड़की, मैं भी तुमसे मिलना चाहती हूँ लेकिन माँ ऐसा नहीं करने देगी। ठीक है, इवन आई विश टू मीट यू, इवन मतलब भी, मतलब इवन आई विश, ठीक है, तो विश का मतलब वांट लगाइए, तो इवन आई विश टू मीट यू, मैं भी तुमसे मिलना चाहती हूँ, बट मॉम वॉन्ट, वॉन्ट मतलब होता है विल नॉट, ठीक है, मैंने कई बार बताया आपको। तो मॉम विल नॉट लेट मी डू सो, लेट मी डू मतलब होता है मुझे करने देना, लेट मी गो मुझे जाने दो, ठीक है, लेट मी स्लीप मुझे सोने दो, ठीक है, लेट मी कम मुझे आने दो। लेट मी डू मतलब मुझे करने दो, नोट लग गया तो नहीं करने देना, ठीक है। तो मोम विल नॉट लेट मी डू सो मतलब ऐसा, तो मोम विल नॉट लेट मी डू, माँ मुझे ऐसा करने नहीं देगी, ठीक है। जैसे कि मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, तो आई विल नॉट लेट यू गो, ठीक है। मैं तुम्हें पढ़ने नहीं दूंगा, आई विल नॉट लेट यू स्टडी, ठीक है, समझिए सेंटेंस को। मैं तुम्हें आने नहीं दूंगा, आई विल नॉट लेट यू कम। ओके, तो इवन आई विश टू मीट यू, मैं भी तुमसे मिलना चाहती हूँ, बट मॉम वॉन्ट लेट मी डू सो, माँ ऐसा करने नहीं देगी। अब देखिए लड़का क्या बोलता है, क्या तुम मेरे लिए कुछ भी कर सकती हो? कैन यू डू एनीथिंग फॉर मी? कैन यू डू एनीथिंग फॉर मी? कैन यू डू, क्या तुम कर सकती हो, एनीथिंग मतलब कुछ भी, फॉर मी मतलब मेरे लिए, ठीक है। तो अपन कई बार इस तरह सेंटेंस बोलते हैं कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, तो आई कैन डू, आई कैन डू एनीथिंग फॉर यू, ठीक है। इसमें क्या सेंटेंस नहीं था, मतलब क्या नहीं था, मतलब इंट्रोगेटिव नहीं था वो, तो कैन पहले नहीं आएगा, तो आई कैन डू मैं कर सकता हूँ, एनीथिंग फॉर यू तुम्हारे लिए। मुझे एक और चीज चाहिए, देखिए, आई वॉन्ट वन मोर थिंग, आई वॉन्ट वन मोर थिंग, आई वॉन्ट वन मोर थिंग, मैं एक और चीज़ चाहता हूँ या मुझे एक और चीज़ चाहिए, ठीक है। जैसे कि आई वॉन्ट वन मोर चॉकलेट, मुझे एक और चॉकलेट चाहिए, ठीक है। आई वॉन्ट वन मोर ग्लास ऑफ वाटर, मुझे एक और ग्लास का पानी चाहिए, ठीक है, समझिए सेंटेंस। ओके, अब क्या बोलता है लड़का, मैं तुमको बिना टी शर्ट के देखना चाहता हूँ, ठीक है। आई विश टू सी यू विदाउट योर टी शर्ट ऑन। देखिए, मैंने आपको बताया ना कि विश का अर्थ निकालिए वांट की तरह, ठीक है। तो आप इस तरह बोल सकते हो मेरी इच्छा है, बट आप चाहना निकालिए अर्थ। आई विश मैं चाहता हूँ, टू सी यू देखना, यू मतलब तुम्हें, विदाउट योर शर्ट ऑन तुम्हारी शर्ट पहने हुए बिना देखना चाहता हूँ। ओके, तो आई विश टू सी यू विदाउट योर टी शर्ट ऑन। गॉट इट? लड़की क्या बोलती है, नहीं, क्या तुम पागल हो? नो, आर यू मैड? आर यू मैड, क्या तुम पागल हो? ठीक है, सिंपल सेंटेंस है, नो, आर यू मैड? अब लड़का क्या बोलता है, जब मैं तुमसे मिलूंगा तब मैं भी शर्ट हटा दूंगा। ओके, व्हेन आई मीट यू, व्हेन आई मीट यू आई विल रिमूव माई टी शर्ट टू। ओके, व्हेन आई मीट यू, जब भी मैं तुमसे मिलूंगा, ठीक है, आई विल रिमूव माई टी शर्ट टू,
ठीक है, रिमूव की जगह आप टेक ऑफ भी कर सकते हैं। टेक ऑफ मतलब होता है उतारना, कपड़े उतारना, ठीक है। तो आई विल टेक ऑफ माई टी शर्ट टू, मैं मेरी शर्ट भी उतार दूंगा, ठीक है। तो व्हेन आई मीट यू, मैं जब तुमसे मिलूंगा, आई विल रिमूव माई टी शर्ट टू, मैं मेरी शर्ट भी हटा दूंगा। ओके, तो यहाँ पे सीखने की चीज़ ये है कि पुट ऑन का मतलब पहनना होता है और टेक ऑफ का मतलब उतारना। ओके, तो पुट ऑन योर शर्ट, तुम्हारी शर्ट पहन लो, टेक ऑफ योर शर्ट, तुम्हारी शर्ट उतार दो, ठीक है। पुट ऑन योर शूज़, तुम्हारे शूज़ पहन लो, या फिर आप बोल सकते हैं पुट ऑन योर ग्लासेस, तुम्हारे चश्मा वगैरह पहन लो, ठीक है। यह हमारा रहस्य रहेगा, दिस विल बी आवर सीक्रेट। देखिए, दिस विल बी, यह रहेगा आर सीक्रेट, हमारा रहस्य। सीक्रेट मतलब रहस्य, गोपनीय, ठीक है। तो ये दिस विल बी मतलब होना, रहना या बनना, ठीक है। तो दिस विल बी आर सीक्रेट, ये हमारा रहस्य रहेगा, गोपनीय रहेगा। ओके, तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में यही था, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा सेंटेंस में, काफ़ी इजी सेंटेंस थे, ठीक है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए और शेयर ज़रूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।